हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज से हम चेस फॉर एवरीवन का जो फ्री चेस कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे फ्री कोर्स का फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है, आज से स्टार्ट हो रहा है कोर्स। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ चेस, चेस होता क्या है आखिरकार, है ना। खेलने से पहले हमें जानना ज़रूरी है। सेकंड जो हम सीखेंगे आज, वो सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ चेस। चेस या फिर शतरंज का जो इतिहास है बहुत सुनहरा है, उस इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे ये जो चेस का गेम है इन्वेंट हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, और बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चेस एक स्ट्रैटेजिक 2 प्लेयर गेम है जिसे एक 8x8 के चेस बोर्ड पे खेला जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8x8 के चेस बोर्ड पर खेला जाता है, जिसमें 64 स्क्वायर्स हो गए। आप देखिए 8 × 8 आप करेंगे तो 64 इस चेस बोर्ड के अंदर स्क्वायर्स रहते हैं, जिसके अंदर 32 जो स्क्वायर्स होते हैं वो वाइट होते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइट स्क्वायर्स। ठीक है, और जो 32 स्क्वायर्स होते हैं वो होते हैं डार्क स्क्वायर्स, जो कि आपको ग्रीन, ब्लैक या ब्लू कलर के अंदर मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो लाइट स्क्वायर्स और डार्क स्क्वायर्स होते हैं। दोनों प्लेयर के पास 16-16 पीस की आर्मी रहती है। 8 और 8 का रो है, तो 16-16 पीस की दोनों प्लेयर के पास आर्मी रहती है। ऑब्जेक्टिव रहता है चेकमेट करना। बेसिकली वाइट प्लेयर का ऑब्जेक्टिव है, जिसके पास वाइट पीसेस है, उसका ऑब्जेक्टिव है ब्लैक प्लेयर को चेकमेट करना, यानी कि उसके राजा को चेकमेट करना, ख़त्म करना उसके राजा को। सेम अपोजिट ब्लैक का है, वाइट को चेकमेट करना। तो जो अपना ऑब्जेक्टिव पहले पूरा कर लेता है, यानी कि जो अपोनेंट को पहले चेकमेट कर देता है, या शहमात भी कहते हैं इसको, वो करता है, वो इस गेम को जीतता है। तो ये इस गेम का पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, हमें सामने वाले अपोनेंट की चेकमेट करनी होती है ना। तो ये एक नॉर्मल चेस का इंट्रोडक्शन है बेसिकली। पर चेस जो है वो एक गेम से बढ़कर है, एक मैजिकल गेम है चेस, है ना। तो बाकी गेम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सब लोगों के लिए अपने अपने गेम का इंपॉर्टेंस होता है। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो वो चेस मेरे लिए एक गेम से बढ़कर बहुत कुछ है। चेस से मैं बहुत कुछ सीखा हूं, बहुत इम्पैक्ट आया है मेरी लाइफ में, खासकर मेरे थॉट प्रोसेस में। तो इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बहुत प्यारी बात कही है, वी आर वट आवर थॉट्स मेड अस। जो हमारे थॉट हैं वही हमें बनाते हैं, हमारी सच्चाई को लिखते हैं, हमारी सच्चाई को बनाते हैं। तो चेस जो है आपकी थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होता है, आप सोचने की क्षमता आपकी बढ़ती है। तो ये आपका जो था पूरा, हमने चेस का इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, क्या होता है चेस, कैसे खेलते हैं, सब कुछ। अब हम चेस के इतिहास के बारे में की तरफ चलते हैं। चेस के इतिहास के बारे में हम जानेंगे कैसे इन्वेंट हुआ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप जानते हैं, चेस जो हम लोग खेलते हैं, आज चेस को 60 करोड़ या 600 मिलियन से भी ज़्यादा लोग खेलते हैं पूरी दुनिया में। पर जो चेस हम लोग आज खेलते हैं आप और हम लोग, वो पहले के चेस से बहुत डिफरेंट है, काफ़ी अलग है ना। जो पहले के रूल थे बहुत डिफरेंट थे उस टाइम के हिसाब से। आज चेस बहुत इवॉल्व हो चुका है, बहुत हम लोग ओपनिंग, मिडिल गेम सबके बारे में जानते हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। बट अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं रूल्स के बारे में, तो पहले जो हमारा पॉन होता था, सिपाही, वो सिर्फ एक ही कदम चल सकता था। पर आज के हिसाब से हम लोग उसको पहली कदम में 2 बार चल सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है पॉन का, वो हम 2 कदम चल सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। और दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारा राजा है, उसको हम आज कैसलिंग कर लेते हैं, इस तरीके से इस मूव को कहते हैं कैसलिंग, जिससे हमारा राजा सेफ हो जाता है, हमारा राजा। पर पहले ये अलाउ नहीं था, पहले हम ऐसी कोई मूवी नहीं होती थी। तो इस तरीके की छोटी मोटी बहुत चेंजेस हुए हैं चेस के रूल्स में, और इवॉल्व में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं कंप्यूटर से। और हमारे बहुत सारे जो चेस के महान वर्ल्ड चैम्पियंस रहे हैं, प्लेयर्स रहे हैं, जैसे एक विलियम स्टेंटिस, जो फादर ऑफ मॉडर्न चेस कहा जाता है जिनको,
तो उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। उनका नाम बहुत आप सुनेंगे आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग अपना कोर्स कंटिन्यू करेंगे। तो वही है, पर ये रूल्स जो हैं वो चेस के वो बनाए किसने, ये पूरा गेम इन्वेंट किसने किया, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग चेस आज से 1500 साल पहले 6th सेंचुरी AD में इन्वेंट हुआ था, गुप्ता एम्पायर के दौरान, जहाँ चेस को चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। चतुर यानी कि 4, अंग यानी कि डिविजन्स। तो इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये 4 डिविजन्स हैं, देखिए 1 2 3 4। चतुर अंग यानी कि 4 अंग। पहला अंग यानी कि पॉन, सिपाही, पैदल आर्मी। दूसरा बिशप, जिसे हम ऊँट भी कहते हैं, है ना, एक डिवीज़न ये। तीसरा डिवीज़न घोड़ा, नाइट यानी कि घुड़सवार, जो घोड़े पे लेके एक आर्मी में कहते हैं ना, हम लोग देखते हैं घोड़े पे लगे आदमी जा रहा है वो लेके भाला। तीसरा डिवीज़न वो। चौथा डिवीज़न रुख, जो हाथी के साथ वो चलते हैं सिपाही। तो इस तरीके के 4 डिवीज़न हुआ करते थे पहले, उसी के एस्टिमेट से ये नाम रखा गया है चतुरंगा। 4 अंग वाला एक डिवीज़न, एक पूरा किंगडम, चतुरंगा। और इस आर्टिकल का लिंक अगर आपको पढ़ना है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़िएगा। और रियलिटी की अगर मैं बात करूं कि चेस कैसे इन्वेंट हुआ, कब हुआ, तो ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है कि गुप्ता एम्पायर में हुआ था। और भी इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे तो, कि चेस यहाँ पे खेला गया, वहाँ पे खेला गया। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो विकिपीडिया पे या कहाँ मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं है, लेकिन रामायण में भी चेस का जिक्र है एक बार, कि रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ चेस खेल रहा था। तो वो तो लाखों करोड़ों साल पहले की बात है, और विकिपीडिया पे लिखा हुआ है 1500 साल पहले गुप्ता एम्पायर में चेस हुआ था। और भी इधर उधर की कहानियाँ हैं। तो जो रियलिटी है वो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, वेरीफाई ईजिली वो हो नहीं सकती। बट इसके पीछे, चेस के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इन्वेंशन की, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था शहराम, शाहराम भी कह सकते हैं, शहराम भी कह सकते हैं उसको। तो शहमात भी मेरे को लगता है कि वहीं से वर्ड हमारे पास आया होगा, क्योंकि राजा को पर्शिया में शह बोला जाता था, शाह राजा को बोला जाता था। तो वहीं से मेरे ख्याल से शहमात, चेकमेट का जो वर्ड है वहीं निकला है, कि राजा जब ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या चेकमेट हो जाता है तो उसको शहमात कहते हैं। तो एक बार एक राजा था शहराम, उसको गेम खेलना बहुत पसंद था। वो दुनिया भर के सारे गेम्स खेलता था, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जल्दी ख़त्म होने वाले, इंटरेस्टिंग, कॉम्पिटिटिव सारे। और वो बहुत अच्छा था गेम्स खेलने में। तो उसका जो मोस्टली टाइम हुआ करता था वो गेम्स ही खेलता रहता था, मतलब अपने फ्री टाइम में, और ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं करता था उस समय में करने के लिए, तो वो गेम ही खेलता था और वो सारे गेम्स में मास्टर होने लग गया। तो धीरे धीरे कर करके जब वो सारे गेम्स खेलता था, वो सारे गेम से थोड़ा थोड़ा ना बोर होने लग गया। धीरे धीरे उसने सारे गेम ट्राई करे और धीरे धीरे खेल के मास्टर हो गया और वो बोर होने लग गया। तो उसने अपने मिनिस्ट्री से, यानी कि मंत्री लोगों से कहा और गेम लाओ। तो उसके सारे मंत्री लोग मिलके बहुत सारे गेम्स लेके आए उसके लिए। उसने फिर दोबारा सारे गेम्स खेले, सब कुछ खेला, पर दोबारा वो बोर होने लग गया सारे गेम से। तो एक बार उसने अपनी सभा बुलाई फिर से, सारे मंत्री, सारे विद्वान लोग दूर दूर से आए, और उसमें राजा ने बोला, शहराम ने, कि जो मुझे एक ऐसा गेम लाएगा, मेरे सामने पेश करेगा, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम हो, बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम हो, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे मैं लंबे टाइम तक बोर ना हूँ, ऐसा एक इंटरेस्टिंग गेम, बहुत मज़ेदार गेम मेरे सामने जो पेश करेगा, उसको मैं अपना मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो शहराम जो है बहुत अमीर राजा था, बहुत रिच राजा था, उसके पास बहुत किंगडम्स से सब कुछ था। तो वो बात जो है बहुत फैलाई गई, सब लोगों तक पहुंची वो बात, एंड स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, सब लोगों ने उसको अपने अपने गेम्स दिखाए, ये खेल लीजिए, ये खेल लीजिए। पर हफ्तों तक ये तलाश जो है वो चलती रही। राजा को कोई भी गेम पसंद नहीं आया, उसने बार बार रिजेक्ट किया सारे गेम्स को। पर एक दिन, हफ्तों की तलाश के बाद, एक दिन एक चालाक मैथमेटिशियन आया वहाँ पे शहराम के सामने, और उसने जो ये शतरंज का गेम है, चतुरंगा या चेस जो भी आप कह लीजिए, वो गेम पेश किया शहराम के सामने। उसको पूरा समझाया कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, चेकमेट कैसे करते हैं, सब कुछ। उसने वो गेम खुद इन्वेंट किया था, एंड उसने उसको समझाया राजा को, और राजा को वो गेम बहुत पसंद आया। उसने कहा मैथमेटिशियन से, मांगो, जो मांगना है मांगो।
जितना हीरा चांदी सोना आपको जो मांगना है मांगो। पर उस मैथमेटिशियन ने मुस्कुराया और कहा, महाराज आपको मेरा ये गेम पसंद आया, मेरा इनाम यही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये सुन के शहराम को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, हमारा इनाम ना लेके तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, अपना इनाम मांगो, मुझे तुम्हारा गेम पसंद आया है और इसका इनाम तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर मैथमेटिशियन को डर लगा पहले तो, पर उसने सोचा और फिर कहा, महाराज मैं तो एक छोटा सा साधारण आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। आप बस एक काम करिए, इस अष्टापद पे, जिसे हम चेस बोर्ड बोलते हैं आज, इस अष्टापद पे हर स्क्वायर पर एक गेहूं का दाना, आप पहले स्क्वायर पर गेहूं का एक दाना रख दीजिए और हर स्क्वायर पर उसका दुगना करते जाइए। यानी कि पहले स्क्वायर पर एक दाना, दूसरे स्क्वायर पर 2 दाना, तीसरे स्क्वायर पर 4 दाने और चौथे स्क्वायर पर 8 दाने। ऐसे कर करके जो आखिरी स्क्वायर है अष्टापद का, हमारे चेस बोर्ड का, जितने गेहूं के दाने इस अष्टापद पर आ जाए वो आप मेरे को इनाम दे दीजिएगा। तो राजा ने कहा, शहराम ने कहा हंस के, अरे मूर्ख, ये क्या मांगता है, ये तो कुछ नहीं है। और उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, दे दो भाई, इसको गेहूं के दाने दे दो जितने इस अष्टापद पर आ जाए। तो राजा ने पहले तो ये हुक्म दे दिया, लेकिन अगले दिन सारे सिपाही उसके पास गए और मैथमेटिशियन भी उसके पास गया और उन लोगों ने कहा कि महाराज हमसे गलती हो गई, इतने तो पूरी दुनिया में ही इतने गेहूं के दाने ही नहीं हैं जितने अष्टापद पे आ सकते हैं। तो शहराम बोला, ये कैसे हो सकता है? तो फिर एक गणित करी गई जो सामने निकला। आप देखेंगे पहले स्क्वायर पर आया, मैं इस पीसेस को हटा देता हूँ साइड, आपको एक थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो गेहूं का दाना पहले स्क्वायर पर 1, दूसरे स्क्वायर पर हो गए गेहूं के दाने 2, तीसरे स्क्वायर पर 4 गेहूं के दाने हो गए, चौथे स्क्वायर पर 8, पांचवें स्क्वायर पर 16, छठवें स्क्वायर पर 32, सातवें स्क्वायर पर 64, आठवें स्क्वायर पर 128 128, नौवें स्क्वायर पर 256, 512, 1024, 2048, 4096 और ऐसे कर करके वो इन्फिनिट नंबर तक पहुंच गया। उसका जो नंबर है वो आप एक बार कैलकुलेट ज़रूर करिएगा, मैं भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको हिंट दूं तो वो 12 डिजिट का नंबर था, 12 या 16 डिजिट का नंबर था, वो मेरे को याद है। पर वो इतना बड़ा नंबर था कि इतना गेहूं का दाना पूरे विश्व में नहीं था उस वक्त का, मेरे ख्याल से इस वक्त भी शायद ही होगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम आज के नाम पे कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, दुगना 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 करते हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट लोग कहते हैं कि मैजिकल है, ऐसे ही चेस की तरफ से निकला था ये। तो राजा को जब ये पता चला कि इतने दाने तो पूरे विश्व में नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, तो राजा हंसा और कहा कि मान गए भाई, तुम्हारी चालाकी को मान गए, तुम्हारा इतना प्यारा तुम लोगों ने गेम बताया और मुझे एक इतनी अच्छी सीख दे गए कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, भले ही पैसा है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारी एक छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर पाया। तो ये जो कहानी है ये आपको कहीं जगह सुनने को मिल जाएगी। ये बहुत सी कहानियों में एक कहानी है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, चेस के इन्वेंशन को लेकर, कि चेस कैसे इन्वेंट हुआ चेस, है ना। तो मुझे लगता है आपको ये सब कहानी सुन के मज़ा आया होगा और चेस के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आगे भी जुड़े रहिए, कल आपको एक और वीडियो मिलेगी चेस की, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं कल।